All right, top of the hour, let's begin with some breaking update because lots have been happening in the state of Bihar. Now, what is being said that it could be possible with the JDU-BJP alliance on the brink, and insiders have been claiming that the decision will be made in the coming 2 days as Chief Minister Nitish Kumar has called for a meeting. The JDU lawmakers have also been called for a meeting, and what is being said that Nitish Kumar gave go back to his earlier alliance that was with the RJD and the Congress party. So the JDU has accused the BJP of breaking the party. Remember, yesterday Nitish Kumar had also skipped the Niti Aayog meeting. Lucknow Bureau Chief Amir joins us with more details on this. Amir, this differences between the two parties have been going on for a while. The JDU now accusing the BJP of breaking the party. अमित है हमारे साथ फोन लाइन पर फिलहाल। अमित, जानकारी दीजिए, हो क्या रहा है बिहार में? देखिए, अगर आप कहें तो बिहार में जो सियासी हालात है वो ठीक नहीं है, और आप कह सकते हैं कि जो नीतीश कुमार और जो बीजेपी के बीच एक रिश्ता बना था वो रिश्ता टूट की कगार पे जा रहा है। क्योंकि कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जिस तरह से आरसीपी सिंह को लेकर एक बड़ा बयान ललन सिंह ने दिया, उन्होंने साफ तौर पे ये कहा, बीजेपी का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि एक तरह से चिराग पासवान मॉडल को फिर से डेवलप किया जा रहा था आरसीपी सिंह के बहाने। यानी कि जो विधानसभा का चुनाव था 2020 में, जिस तरह से वहां पर सीटें घटी क्योंकि चिराग पासवान ने अलग लड़ाई लड़ी और उसका नतीजा ये हुआ कि नीतीश कुमार को नुकसान हुआ। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और जेडीयू को लगता है कि आरसीपी के जरिए बीजेपी जो है एक तरह से एक खेल कर रही है वहां पर नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए, जेडीयू को कमजोर करने के लिए, और इसका इंडिकेशन उन्होंने दे दिया और वहां पर साफ तौर पे कहा कि षड्यंत्र रचा जा रहा था और इसकी भनक लग गई थी और इसलिए आरसीपी सिंह को बाहर किया गया। तो एक बड़ी बात कल एक बार कह दी ललन सिंह ने, और जो हालात वहां पर लग रहे हैं, नीतीश कुमार जो स्वस्थ थे, सब कुछ ठीक था, फिर भी वो नीति आयोग की बैठक में नहीं आए। नीति आयोग की बैठक में सारे मुख्यमंत्री, यहाँ तक कि घुर विरोधी ममता बनर्जी तक शामिल हुई थी, लेकिन नीतीश कुमार शामिल नहीं हुए। तो ऐसे में जो वहां पर माहौल है, जिस तरह से मेरी कुछ लोगों से बात हुई है कि वहां पर स्थिति अच्छी नहीं है। कल बड़ी बैठक बुलाई गई है जिसमें तमाम सांसद होंगे, विधायक होंगे, एमएलसी होंगे, और कहा जा रहा है कि इसमें बड़ा फैसला हो सकता है। हालांकि इस बीच अगर आप देखें तो पिछले कुछ दिनों से तेजस्वी और नीतीश के बीच, जो तेजस्वी पहले हमेशा अपने जो बार बार कहते थे कि चाचा नीतीश, उनके खिलाफ एक मोर्चा खोला हुआ था, वो मोर्चा बंद है, उनके खिलाफ मोर्चाबंदी उनकी नहीं हो रही है। नीतीश को लेकर एक नरम रुख दिख रहा है। जो प्रदर्शन हो रहा था तेजस्वी का, उस पर जब बयान पूछा गया तो उसमें भी तेजस्वी को लेकर नीतीश जेडीयू का जो रुख है वो थोड़ा नरम था। तो ऐसे में जो इंडिकेशंस हैं कि एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है। हालांकि इसे प्रेशर टैक्टिक के तौर पे भी देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार क्योंकि एक सीजन्ड पॉलिटिशियन है, तो एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश बीजेपी को भी है कि देखिए, अगर आप इस तरह से हमारे साथ करेंगे तो नीतीश कुमार भी बड़ा फैसला ले सकते हैं। तो कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। जो गठबंधन है जेडीयू बीजेपी, उस गठबंधन के भविष्य को लेकर भी कल का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। कल तय होगा कि क्या ये गठबंधन आगे जाएगा या फिर ये गठबंधन कल खत्म होने जा रहा है या टूटने जा रहा है। तो कल गठबंधन को लेकर भी बड़े फैसले हो सकते हैं, जो कल बैठक बुलाई है नीतीश कुमार ने। जी, लेकिन अमित, हम आगे की अगर हम बातचीत करें तो ऐसा हुआ क्या है, उसके बारे में कोई जानकारी है? क्योंकि पहले ऐसा हो चुका है। अगर हम बिहार की सियासत को देखें, किस तरीके से नीतीश कुमार जब वो बीजेपी के साथ अलायंस में थे, वो छोड़कर फिर आरजेडी ज्वाइन करते हैं, फिर आरजेडी छोड़कर फिर वो वापस बीजेपी की तरफ जाते हैं। तो ऐसी हालात बन क्यों रही है और कैसे रही है? देखिए, इसमें दो तीन चीजें हैं। अगर आप देखिए तो निश्चित तौर पर आरजेडी के साथ बहुत कंफर्ट नहीं था नीतीश कुमार, और इसलिए वो बीजेपी के साथ आए। बीजेपी के साथ एक नेचुरल अलायंस था। Alright, Amit, request you to stay on with us. We have Mr. Virender of the RJD himself who's joining us. Mr. Virender, if you can tell us what is happening now, information coming in कि JDU बीजेपी से अलग हो सकती है। निश्चित ये तो बहुत पहले से चला आ रहा है, दोनों में खटास चल रही है, और बीजेपी चाहती है कि देश में जो विरोधी दल है, जो विपक्षी पार्टियां हैं, उसको समाप्त कर दें। लेकिन उनको पता नहीं है कि गांधी की ये धरती है, लोहिया की धरती है, जयप्रकाश की धरती है, और ये बीजेपी वाले वही लोग हैं जो नाथूराम गॉडसे के खानदान हैं, और यही लोग हैं जो अंग्रेजों के दलाली करते थे, मुखबिरी करते थे। तो आपके साथ कोई बातचीत हुई है उनकी? न, हमारी कोई बातचीत किसी से नहीं हुई है। तो फिर अभी ये दलीलें दी जा रही है कि शायद जेडीयू दोबारा रुख कर सकती है आरजेडी का, और आरजेडी की तरफ से भी अटैक बंद हो चुके हैं। हमले के मोड में जिस तरह से रहते थे तेजस्वी यादव, अब वो नहीं रहे।
देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि इस पर हमारे शीर्ष नेतृत्व जो तय करेंगे। ऐसे हमारी कोई खबर नहीं कि नीतीश जी से बातचीत हुई है, नहीं हुई है, इस तरह की हमारे पास कोई खबरें नहीं है। तो अगर एक तरीके से अलायंस का दोबारा आह्वान हो तो आप मानेंगे, जाएंगे दोबारा नीतीश कुमार के साथ? इस पर तो हमारे शीर्ष नेता तय करेंगे ना कि हमको जाना है कि नहीं। हम तो नेतृत्व पर निर्भर करते हैं, हम नेतृत्व को मानते हैं और नेतृत्व जो कहेगा वो मैं करूंगा। हमारे सभी विधायक नेतृत्व के प्रति जिम्मेवार हैं और ईमानदारी से उसकी जिम्मेवारी को निभाते हैं। तो आपको कोई जानकारी है कि जेडीयू के कोई नेता और आपके नेताओं के साथ कोई बात हुई है? नहीं, हमें जानकारी नहीं है। उनमें तलखी बढ़ी है, बीजेपी और जदयू में तलखी बढ़ी है। और बीजेपी हमेशा, हम देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को हमेशा ये डॉग बैग में रख रही है और उनकी बातों को सुनी नहीं जा रही है। आपको ऐसा क्यों लगता है सर? क्योंकि ऐसा हम देख रहे हैं कि तमाम ऐसी मीटिंग्स होती हैं उसमें नीतीश कुमार शामिल नहीं हो रहे हैं। एनडीए में रहते हुए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला और इनके जो छोटे नेता हैं वो मुख्यमंत्री का तलखी बयान देते रहते हैं। और जिस तरह से नड्डा जी यहाँ आए थे और अमित शाह आए थे, तो नड्डा जी का बयान है जो देश के बीजेपी के नेता हैं राष्ट्र के, उन्होंने बयान दिया कि आप इंतजार कीजिए, कुछ दिनों में विपक्ष खत्म हो जाएगी और बीजेपी ही सबसे बड़ी। तो कहीं ना कहीं साजिश है। ईडी और सीबीआई के बल पे ये चाहते हैं देश पर काबिज होना और अपना संविधान लागू करना, जो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बनाया हुआ है उसको ही समाप्त करना चाहते हैं। लेकिन इनको पता नहीं है ये समाजवादियों की धरती रही है। समाजवादी जब तक जिंदा रहेंगे, आदरणीय लालू प्रसाद यादव और समाजवादी लोग, हम लोग इसको होने नहीं देंगे। संविधान को खतरे में नहीं आगे, जस्टिस खतरे में हो जाएगा, हर व्यक्ति रोड पर निकलेगा। चलिए वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सो दी आरजेडी हैज denying any links whatsoever, saying that they have not in talks or not in touch with the JDU leaders. And but this is politics, Pratibha, that we are talking about. This is politics that we are talking about. What may happen, what may not happen is something that Nitish Kumar will be the best to decide exactly. But there has been several hints that have been given altogether. When it comes to all of those lists that we are putting out, skipping Ramnath Kovind's farewell, the former president, he skipped the chief minister's meeting as well. He skipped the Niti Aayog meeting as well, something that Mamata Banerjee, who is a staunch opposition leader, who was herself present there, but Nitish Kumar, being an alliance member, gave that meeting a skip. So the Nitish Kumar party seems to be also in attack mode against the BJP, and the tension has been scaling up within the alliance that is of the NDA in Bihar. All right, Amit Kumar continues to be with us. So, Amit, the indications that are coming in is that the JDU may part ways with the BJP, but abhi RJD saying that we have not had any conversation with them. But in case they decide to break the alliance, what happens next? देखिए, सबसे बड़ी बात कि कोई सिर्फ अलग होने के लिए ये फैसला नहीं होगा। अगर ये फैसला होगा कि बीजेपी से रिश्ता तोड़ा जा रहा है, तो ये बातचीत तब फैसला लिया जाएगा जब आरजेडी के साथ बातचीत फाइनल हो जाए। क्योंकि कोई भी अभी चुनाव नहीं चाहता है, बीच में कोई विधायक भी चुनाव नहीं चाहता है। अगला चुनाव जो है 2025 में है, तो ऐसे में जेडीयू सिर्फ रिश्ता तोड़ने के लिए कोई फैसला नहीं करेगी। ये तब होगा जब, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है सोर्सेस के हवाले से कि लगातार संपर्क में है उनके लोग, खास करके ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा, ये दोनों चाहते हैं कि बीजेपी से रिश्ता तोड़ दिया जाए। हालांकि कुछ और नेता जो हैं वो नहीं चाहते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो विधायक हैं उनको लगता है कि अभी वक्त नहीं है, क्योंकि आरजेडी के साथ पहले भी रिलेशन जो था वो बहुत अच्छा चला नहीं था। तो ऐसे में आरजेडी की बजाय बीजेपी के साथ ज्यादा अच्छा रिलेशन रहेगा। लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि रिश्ता तभी टूटेगा जब नई सरकार गठन का रास्ता साफ हो जाएगा। और जो जानकारी है कि आरजेडी के संपर्क में है। अमित, हम नंबर्स के बारे में भी बात करेंगे। अगर सीधे तौर पे जेडीयू दोबारा आरजेडी का रुख करती है तो किस तरीके नंबर्स होंगे, क्योंकि कोई भी नेता मिड टर्म इलेक्शंस तो नहीं चाहेगा बिहार में। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अमित।